नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत नागद तराई में रोजगार गारंटी योजना में अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि योजना के तहत फर्जी हाजिरी भरकर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जबकि वास्तविक मजदूरों के भुगतान में कटौती की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार मनरेगा कार्यों में मेहनत करने वाले मजदूरों के कार्य दिवस कम दर्ज किए गए हैं, जबकि कुछ जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों के नाम पर ज्यादा दिनों का काम दिखाया गया है। इससे मजदूरों में नाराजगी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मास्टर रोल और भुगतान रिकॉर्ड में गड़बड़ी की गई है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि रोजगार गारंटी योजना गरीब मजदूरों के लिए चलाई जाती है, लेकिन अनियमितताओं के कारण वास्तविक हितग्राहियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासनिक जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेते हुए क्या कार्यवाही करता है। ये 51 जन जो आत होते में कतिक हल काम करैया रो कतिक जन आके चले जाते। 14 जन पंच है। 14 जन पंच में कोई हद काम करे नहीं है। नहीं ये मन लेबर मन कमात है। कब से काम चला थे? अब एक डेट लत पता नहीं है। जनवरी से चला थे। और जनवरी से आज तक के पंचमन काम करे है कि नहीं करे? करे है, हर हफ्ता करे है। हर हफ्ता करे? हर हफ्ता करे और हम अनवार्ड हिसाब से करथन। तो हर हफ्ता करे मतलब उन रोज के काम में आते? हाँ, सिर्फ संडे भर के नहीं आए। जैसे छुट्टी रहते से दिन के मस्टोन निकलते है नीति भर में नहीं आए तो मनाते छे। आते मने आके काम करते या फोटो खिंचा के चले जाते? फोटो खिंचाते हो जाते सर, का काम करे, कुछ काम नहीं करे। अच्छा, तो एकर संबंध में आज तक के कोई बोले हो कि नहीं बोले हो? नहीं, वो दिया में नहीं है ना, बोलबे नहीं करे हम। अच्छा, ये बोला तो जैसे आप काम नहीं करे और फोटो खिंचा के चले जाते तो मना घर में रही थे कि कहीं और काम में जाते? नहीं, घर में रहते। अब हम का जान दो सर, मना घर में रहते बाहर जाते होला, मगर फोटो खिंचाते और वापस हो जाते। कोई रहे नहीं साइड में। आपके नाम का है? सुशीला धुर्वे। तो आप अच्छा जानकार पता चला थे का कहीं के गांव के कुछ रहे हो का आप? अब पहली बार बतात हो है नहीं, पिछले वर्ष में उप सरपंच रहे। 10 साल पंच रहे। अच्छा, इतना अनुभव है आपके पास, तो एकर पहली ऐसा सब हो रही इसका आपके कार्यकाल में? जैसे हम रहे ना तो मैं वार्ड हिसाब जैसे हमारे वार्ड के जाए ना तो हम जान और नहीं जाए नहीं जान। ओमे मेट मनता को नहीं भरे। और अभी जो मनमानी चला थे काकर कारण है, काकर दबाव में चला थे सब? वो सरपंच जाने, मेट मन जाने सर, हमारा का पता है भैया। और रोजगार सहायक कौन है अभी वर्तमान? भारत वर्मा, भारत टंडन। अच्छा, चल ठीक है। दुर्ग जिले के भिलाई में चौहान मारुति अरीना शोरूम के सीईओ अंकित आनंद पर महिला कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि सीईओ लंबे समय से महिला स्टाफ को अश्लील मैसेज भेज रहा था और गलत व्यवहार कर रहा था। परेशान महिलाओं ने शोरूम में विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस को सूचना दी। मामला भिलाई के जुनवानी स्थित शोरूम का है। सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। इसी दौरान गुस्साई एक महिला कर्मचारी ने आरोपी सीईओ पर काली स्याही फेंक दी और थप्पड़ भी जड़ दिया। शोरूम में कुछ देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी अंकित आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जाँच महिला डीएसपी को सौंपी गई है। सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस मामले में और गंभीर महिला कर्मचारियों के सामने आने की संभावना है। सभी पीड़िताओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जांच जारी है। जुनवानी स्थित चौहान ऑटोमोबाइल्स में जीएम के पद पर कार्यरत अंकित आनंद और उनके विरुद्ध वहां पे कार्यरत एक महिला अमृता सिंह के द्वारा अंकित आनंद के विरुद्ध एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें महिला के द्वारा अंकित आनंद के ऊपर जो है वो कार्यस्थल पे उसके साथ छेड़छाड़ और आपत्तिजनक अभद्र व्यवहार और मैसेज करने के संबंध में वो आवेदन दिया गया है। महिला के शिकायत पर सुपेला थाने में 75(1), 75(1)(4), 79 और 351(2) बीएनएस के तहत आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। अभी जो पीड़िता है उसके साथ एक दो और महिलाओं के साथ भी इस प्रकार की घटना किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। उक्त संबंध में संबंधित महिलाओं को बुला करके और उनका कथन
लिपिबद्ध किया जाएगा और उसके हिसाब से प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में नया माल गोदाम ट्रक मालिक संघ ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। ट्रक मालिक संघ ने उसलापुर रेलवे रेक पॉइंट पर शांतिपूर्ण तरीके से काम शुरू करने की जानकारी देते हुए प्रशासन से सुरक्षा और सहयोग की मांग की है। संघ का कहना है कि वह वर्ष 1971 से रेलवे रेक पॉइंट से जुड़े श्रमिकों, ट्रक मालिकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के हित में काम करता आ रहा है। अब रेलवे विभाग द्वारा बिलासपुर गुड्स शेड और रेक पॉइंट का संचालन उसलापुर से किए जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे संघ से जुड़े 50 से अधिक ट्रक मालिकों, 300 से ज्यादा ड्राइवरों, हेल्परों और उनके परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में पहले भी जिला प्रशासन, रेलवे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर अब ट्रक मालिक और ट्रांसपोर्टर सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं। संघ ने प्रशासन को अवगत कराया है कि निर्धारित तिथि पर उनके सदस्य कानून व्यवस्था का पालन करते हुए उसलापुर रेक पॉइंट पहुंचकर काम शुरू करेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार के विवाद या अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और वे केवल अपने रोजगार और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रेलवे कामगार मजदूर यूनियन रेक पॉइंट बिलासपुर, ट्रक मालिक संघ यूनियन रेक पॉइंट बिलासपुर। क्योंकि रेक पॉइंट का रेलवे ने बंद की घोषणा कर दी है, या बिलासपुर का रेक पॉइंट बंद किया जाता है और उसलापुर उसको स्थानांतरित किया जाता है। मतलब रेक पॉइंट स्थानांतरित नहीं हुआ, हमारा काम भी वहाँ स्थानांतरित हो गया। अब हमको काम करने जाना है रेक पॉइंट उसलापुर में, लेकिन जो हमारी जानकारी है कि कुछ लोग वहाँ ऐसी घोषणा कर रखे हैं कि हमको काम नहीं करने देंगे। तो हम लगातार पिछले 1.5 महीने से सभी लोगों से मिलकर व्यक्तिगत हमने आवेदन दिया है और निवेदन किया है कि हमारी रोजी रोटी करीब 200 मजदूर, 300 ड्राइवर, कंडक्टर, ट्रक मालिक मिलाकर 500 लोगों के आजीविका का सवाल है, उसको वहां पर स्थापित करने में जिला प्रशासन हमको सुरक्षा मुहैया कराए। आज संयुक्त रूप से हम लोग रेलवे कामगार मजदूर यूनियन, नया माल गोदाम ट्रक मालिक बिलासपुर, दोनों हमारा काम जो है रेक पॉइंट बिलासपुर में स्थापित हो रहा है अपना उसलापुर में। तो हम अपनी मांगों को लेके पूर्व में 1 महीने से हर प्रशासनिक अधिकारी, जो रेलवे हो, जिला प्रशासन हो, नेता मंत्रियों के पास अपनी रोजी रोटी का गुहार लेके गए हैं। उसी के तत्वाधान में अब हमारा रेक पॉइंट को बंद कर दिया गया है। तो हम कल दिनांक से अपन उसलापुर जाएंगे, ये सूचना देने जिला कलेक्टर महोदय को आ रहे हैं, ताकि हम वहां जाएं। तो पूर्व में वहां कुछ लोग डंडा झंडा लेके बैठे हुए हैं, तो टकराव की स्थिति ना आए, जिला प्रशासन उसको हमको सुचारू रूप से हमारा काम को व्यवस्थित करे। बिलासपुर के सकरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गांजा बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही बीट सिस्टम से मिली सूचना के आधार पर की गई, जहां आरोपी के कब्जे से गांजा और नकदी रकम जब्त की गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बजरंगपारा इलाके में अवैध रूप से गांजा बेच रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और शांति नगर निवासी 22 वर्षीय करुणा वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 9,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा गांजा बिक्री से प्राप्त 300 रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिले में लागू बीट सिस्टम के जरिए लगातार असामाजिक गतिविधियों की जानकारी मिल रही है। इसी के आधार पर नशे और अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले की आगे जांच जारी है। थाना सकरी क्षेत्र अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। इसमें लगभग 1200 ग्राम गांजा एक महिला के पास से पुलिस को बरामद हुआ था। इसमें NDPS एक्ट के तहत पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया और विधिवत उसकी गिरफ्तारी कर रिमांड पर भेजा। बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13,48,000 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन, 27 ATM कार्ड, एक टाटा कार और एक स्कूटी जब्त की है। मामला सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन बिलासपुर क्षेत्र के मंगला इलाके का है, जहां खिलाड़ी बुक पैनल के जरिए मोबाइल फोन से ऑनलाइन सट्टा संचालित किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दबिश देकर संतोष जसवानी, करण श्रीवास, आशीष जसवानी और एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा,
जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन सट्टे की रकम इकट्ठा कर उसे आगे पहुंचाने का काम भी कर रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं फरार आरोपी रोहित पंजवानी, सागर चेतवानी और राज चेतानी की तलाश जारी है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। पुलिस आज सुबह पुलिस को एक सूचना मिली, कुछ लोग सट्टे का काम में कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर रवाना हुई थी और पुलिस को 3 आरोपी मिले हैं जिनके मोबाइल फोन पर से सट्टे का लेन देन और हिसाब किताब पाया गया है। कुल नकदी रकम पुलिस को लगभग 13.5 लाख रुपए मिली है और उसके साथ साथ कार भी पुलिस ने जब्त की है और इसमें अभी भी पुलिस इसमें जांच की जा रही है और जो इस मामले में संलिप्त हैं उनके लिए अलग अलग उसमें टीम रवाना की गई है और आगे अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी इस मामले में की जा रही है। टीम रवाना हो चुकी है। महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय मुख के कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन को बेहद प्रभावी माना जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एचपीवी संक्रमण लंबे समय तक शरीर में रहने पर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ऐसे में समय पर लगाया गया एचपीवी टीका महिलाओं और किशोरियों के लिए सुरक्षा कवच साबित हो रहा है। मिथिलेश चौधरी ने बताया कि 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए एचपीवी वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। हालांकि जरूरत पड़ने पर अधिक उम्र की महिलाएं भी डॉक्टर की सलाह से टीकाकरण करा सकती हैं। उनका कहना है कि जागरूकता और समय पर टीकाकरण से बच्चेदानी के कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सीएमएचओ ने महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच और समय पर इलाज से सर्वाइकल कैंसर को नियंत्रित किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण कई महिलाएं समय पर जांच नहीं करा पाती, जिससे बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। रायपुर स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने और टीकाकरण बढ़ाने पर जोर दे रहा है। हॉर्नबिल टीवी से चर्चा के दौरान सीएमएचओ ने अभिभावकों से अपील की कि वे बेटियों के बेहतर भविष्य और सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए एचपीवी वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये बच्चियों में जो एक एचपीवी वैक्सीन आया है जो महिलाओं में कैंसर होता है बच्चेदानी का, उसको बचाने के लिए, तो ये वैक्सीन 14 साल जिनका बर्थडे हो चुका है 14वां और जिसका 15 नहीं हुआ है, ऐसी बच्चियों को लगाया जा रहा है ज़िले में। और ये व्यवस्था सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिक और पीएससी में हो रही है और निःशुल्क सेवा दी जा रही है और प्रतिदिन इसकी सुविधा उपलब्ध है। तो यही अपील है कि अपनी बच्चियों को जो 14 साल जिनका पूरा हो गया, 14वां बर्थडे मना चुके हैं, वो समीप के स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और कैंसर से बचने वाला टीका जरूर लगवाएं। बिलासपुर में ई रिक्शा चालक संघ के चुनाव को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। चुनाव से पहले ही चालकों के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। वर्तमान पदाधिकारियों पर कई ई रिक्शा चालकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ई रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष संजय का कहना है कि चुनाव और बैठक की जानकारी कई चालकों व पदाधिकारियों को नहीं दी गई। वहीं कुछ चालकों ने आरोप लगाया कि मीटिंग में शामिल नहीं होने पर 2000 रुपए जुर्माना लगाने की बात कही गई और दबाव बनाकर लोगों को बुलाया गया। चालकों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में सदस्यता और अन्य कार्यों के नाम पर उनसे पैसे लिए गए, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। लगातार मीटिंग बुलाने से उनका रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। इधर कई चालकों ने नए नेतृत्व की मांग करते हुए इमरान अली को समर्थन देने की बात कही है। समर्थकों का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जाना चाहिए और जिसे अधिक समर्थन मिलेगा वही संघ का अध्यक्ष चुना जाए। चुनाव को लेकर मौके पर बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक मौजूद रहे। अब संघ के भीतर बढ़ता विवाद, गुटबाजी चर्चा का विषय बना हुआ है। हमें तो यहाँ पता भी नहीं था कि यहाँ मीटिंग रखा गया है, जबकि मैं ई रिक्शा चालक संघ का अध्यक्ष हूँ, गोलूर संजय कुरसेल, और किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर मीटिंग रखा गया है करके। जबकि मीटिंग रखा जाता है तो ई रिक्शा संघ में पहले सूचना दिया जाता है और सबको बताया जाता है कि भाई हम मीटिंग रख रहे हैं इस बेस पे, कि क्या बेस है तुम्हारा, यो बेस बता के मीटिंग रखा गया है। यहाँ तो बिना बताए ही मीटिंग रख दिया गया है और लोगों को जो रोड में जा रहा है उसको पकड़ के गाड़ी को खड़ा करवा रहे हैं, अंदर ला रहे हैं और बोल रहे हैं अगर नहीं आओगे तो 2000 रुपये फाइन लगेगा। आपको बोला गया है। 2 बार ऑटो रुकवाया गया। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में चुनाव हो ई रिक्शा संघ का भी, लेकिन उसके लिए हर गाड़ी चालक पदाधिकारी हर एरिया में 2-2 घंटा बैठे, उनका मोबाइल नंबर
गाड़ी नंबर, नाम, उनका फ़ोन नंबर और गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट फ़ोटो, ये व्यक्ति हर जगह में 2-2 घंटे में बैठ के गाड़ी वाले से ले और 1 महीने बाद कलेक्टर साहब के यहाँ रजिस्टर को जमा करके चुनाव का आदेश लेके चुनाव करवाए। मैं ई रिक्शा चालक संघ का अध्यक्ष संजय खुरसेल। पहले कार्यकारी जो अध्यक्ष बना था गोलू खुरसेल है। 3 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के बाद चुनाव करवाना जरूरी था, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं करवाया। वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए हमेशा पद पे रहना चाहता था। हम किसी भी समय कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर उनको फ़ोन करें तो फ़ोन ना उठाएं, अगर फ़ोन उठाते भी है बिना सोचे समझे हमारा गलती ठहरा देते। आप उस जगह पे स्पॉट पे आए नहीं हो, आप अपने हिसाब से कैसे बोल सकते हैं कि वो गलती हमारी है। तो हमने जो नया अपना जो अध्यक्ष चुना है वो है इमरान अली है। भैया हम लोग को कोई पैसा कौड़ी नहीं दे के बुलाई है। हम लोग ये भैया के मतलब हक से आए हैं, ये हम लोग का काम कराई। गोलू भैया हम लोग से 200 रुपए 250 रुपए ली है। अध्यक्ष के नाम से ये बिल्ला बनवाएंगे, जैसे कुछ काम में करवाएंगे, ऐसा कुछ काम नहीं हुआ 2 साल से। और खाली टाइम पाए वेस्ट बस होता है। और 2 दिन 4 दिन 8 दिन मीटिंग में हम लोग का पेट नहीं भरेगा सर। हम लोग क्या बोलते हैं ये मतलब गाड़ी उठाए हैं किश्ती वाले, और हम लोग को बार बार मीटिंग के नाम से इन लोग बदनाम कर रही है। हम लोग नया अध्यक्ष खोज रहे हैं जो हम लोग को सपोर्टिंग में, हम लोग को जहाँ पे बोले वहाँ पे खड़ा हो जाए, ये नाम से हम लोग बोल रहे हैं भैया को। जी हाँ, चुनाव को लेकर भीड़ जमा हुआ है। सभी चालक चाहते हैं कि नया अध्यक्ष हमारा आना चाहिए। इसमें सभी लोग जो मुझे समर्थन कर रहे हैं, इमरान अली जो है अध्यक्ष हमको चाहिए, क्योंकि हम उनको मान सम्मान देते हैं। कुछ उन्होंने ऐसा देखा होगा, तभी ऐसी जितनी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं और चालक भाई भी मेरे बड़े छोटे सभी प्रकार के यहाँ मौजूद हैं, सभी मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए। देखिए चुनाव तो आज होगा, तादाद जिसकी ज़्यादा होगी वही जीतेगा। तादाद जिसकी कम होगी तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं तादाद कम है मतलब उसका नेचर कैसा होगा। यहाँ जितने भी चालक है 200-250 लोग यहाँ भी मौजूद हैं। सबसे पूछ सकते हैं कि मैंने किसी को भी न पैसे देकर बुलाया है, ना डरा धमका कर बुलाया है, जो कि सबके अपने सुरक्षित से और अपनी मर्जी से आए हुए हैं और मेरी मोहब्बत में ये लोग आए हुए हैं। भीषण गर्मी के बीच बिलासपुर जिले में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने तिफरा स्थित बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और राज्य सरकार व बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बार बार बिजली गुल होने से आम लोग परेशान हैं। कई क्षेत्रों में घंटों तक बिजली बंद रहने से लोगों को गर्मी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिजली विभाग में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण शिकायतों का समय पर समाधान नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेंटेनेंस के नाम पर लगातार बिजली कटौती किए जाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि भीषण गर्मी में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन विभाग व्यवस्था सुधारने में गंभीरता नहीं दिखा रहा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार की योजनाओं पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि सूर्य घर योजना के नाम पर लोगों को बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर बिजली व्यवस्था बदहाल है। उन्होंने सरकार पर सिर्फ प्रचार करने और आम जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया है। लगातार बिजली कटौती से जनता भी परेशान है, उसको लेकर किस तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 10-20 देखिए जहाँ तक बिजली कटौती का सवाल है तो कटौती तो ना के बराबर है। हाँ, ये बात सही है कि कई जगह पे केबल जलने के कारण प्रॉब्लम आ रही है, तो केबल बदलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। कंडक्टर थोड़ा जल्दी बदल जाता है। केबल में क्या है कि ठेकेदार आएगा या केबल आएगा, उसके बाद केबल खींचना ले करना, ये 4-5 घंटे का काम रहता है। और यदि कहीं एक बार केबल खींच के तुरंत जल गया तो वो फिर अगला 2-3 घंटे उसमें बंद हो जाता है। तो ऐसी कुछ जगह पे, कुछ लोकेशन पे ऐसी समस्याएं आई हैं, जो कि लगभग 8 से 10-12 लोकेशन होंगे, 10-12 लोकेशन है। इसमें कुछ नेहरू नगर में है, कुछ व्यापार विहार में है, कुछ वसंत विहार में है, कुछ सिरगिट्टी में है। तो यहाँ पे थोड़ा समय लगा, लेकिन जो कटौती है वो कटौती लाइन बंद करके कहीं भी नहीं की जा रही है। लगातार मेंटेनेंस कर रहे हैं सर, उसके बावजूद इस तरीके की स्थिति है जिले में, तो विद्युत व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे लाजमी है। और कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बावजूद उसकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। देखिए मेंटेनेंस आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ गर्मी के पहले, जो बरसात के पहले और बरसात के बाद 2 बार मेंटेनेंस किया जाता है। तो अभी गर्मी के समय में जो मेंटेनेंस हो रहा है बरसात के समय की तैयारी के हिसाब से होता है, और जो बारिश आने वाली है उससे उस समय ब्रेकडाउन कम हो, इसके लिए हम झाड़ जो भी
बढ़ जाते हैं, उनकी कटाई का काम या अन्य और कार्य जो मेंटेनेंस संबंधित वो करते हैं। तो इसमें ध्यान रखते हैं कि मेंटेनेंस का काम, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो 2-3 घंटे करने में वो आपको एक लाइन में अगर 8 घंटे काम करना है तो वो 3 दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे करके किया जाता है। इसलिए ऐसा लगता है कि रोज़ मेंटेनेंस हो रहा है, लेकिन अगर एक ही दिन लंबा मेंटेनेंस करेंगे तो 8 घंटे अगर बंद करेंगे तो वो भी अभी के मौसम में जो गर्मी है उसमें जनता के लिए भी संभव नहीं, और हमारे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए सर ये ठेकेदारी प्रथा की वजह से समस्या हो रही है, जैसा बताया जा रहा है कर्मचारियों की कमी है, ठेकेदार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और इस वजह से दिक्कत हो रही है। ये बात सही है कि अभी जो व्यवस्था है उसमें आउटसोर्सिंग स्टाफ जो है अपनी भूमिका निभा रहा है। आउटसोर्सिंग स्टाफ की एक लिमिटेशन होती है, वो जिस कॉन्ट्रैक्ट में जिस काम के लिए लगा है वो वही काम करता है, उसके अलावा दूसरे कामों में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जबकि जो नियमित कर्मचारी हमारे रहते हैं वो सभी तरीके के काम कर लेते हैं, खंभा चढ़ना हो, चाहे लाइन काटना हो, चाहे लाइन जोड़ना हो, चाहे ट्रांसफार्मर अटेंड करना, तो उनका लिमिटेशन अलग है और जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम होते हैं वो अलग है, तो उससे थोड़ा सा डिले तो होता है। देखिए जिस प्रकार से लगातार बिजली कटौती हो रही है, अघोषित बिजली कटौती की जा रही है मेंटेनेंस के नाम पर, फॉल्ट के नाम पर, प्राकृतिक आपदा के नाम पर। और जब हम अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारियों को कहना होता है ना उनके पास मैन पावर है, न साधन संसाधन है, न व्यवस्था है। अगर कहीं पर केबल जल जाए तो केबल नहीं है, ट्रांसफार्मर जल जाए तो ट्रांसफार्मर नहीं है। इस प्रकार से घंटों 24 घंटे तक बिजली बंद रहती है, जिससे आम लोगों का जनजीवन बहुत प्रभावित हो गया है। पानी नहीं मिलता, लोग चैन से सो नहीं पाते और बीमार लोगों के लिए बहुत हालत खराब जैसी स्थिति होती है। इसके विरोध में हम सब आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे? जिस तरीके से लगातार बिजली कटौती यहाँ पर देखी जा रही, घंटों मेंटेनेंस के नाम पर बिजली बंद किया जाता है, क्या बिजली बेची जा रही है दूसरे राज्यों में? हाँ, निश्चित रूप से दूसरे राज्यों में हमारे राज्य से बिजली बेची जाती है। छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली उत्पादन राज्य है, बावजूद इसके कि हम अन्य राज्यों को बिजली बेचते हैं, लेकिन हमारे दीपक तले दिया तले अंधेरा की तरह हमारे खुद के जिले में और छत्तीसगढ़ में अंधेरा छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत बिलासपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा शहर संगठन के नेतृत्व में तिफरा स्थित झूलेलाल मंगलम भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य संगठन को मजबूत बनाना और कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक कार्य प्रणाली तथा जन सेवा के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना है। कार्यक्रम के दौरान कुल 10 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संगठन विस्तार, बूथ स्तर पर कार्य, जनसंपर्क अभियान, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और सामाजिक दायित्वों से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। इस मौके पर धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाना और उन्हें समाज व संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित और सक्रिय कार्यकर्ता ही भाजपा की सफलता का आधार हैं। भाजपा नेताओं के मुताबिक इस प्रशिक्षण अभियान के जरिए संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। बिलासपुर जिला भारतीय जनता पार्टी का जिले स्तर का प्रशिक्षण आज शुरू हुआ है, कल समापन होगा। और इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि संगठन के चुनाव के बाद ये प्रयास होता है कि कुछ नए कार्यकर्ता आते हैं, कुछ पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहते हैं, एक बार संगठन के रीति नीति और सिद्धांत उससे उनको परिचय कराना, कार्यकर्ताओं में एक आत्मविश्वास पैदा करना, कार्यकर्ताओं में दक्षता लाना कि जिससे मुखर होकर के अपनी बातों को लोगों के बीच में रख सके। और इसलिए बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं कि जिसके कार्यकर्ता अपरिचित रहते हैं। ये प्रशिक्षण में लगभग 12 विषय हैं, अलग अलग विषय आएंगे और इस विषय के माध्यम से एक विस्तृत जानकारी उनको होगी। इसीलिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण पूरे प्रदेश में चल रहा है और उसी क्रम में आज बिलासपुर में है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।